बहुत समय पहले रत्नपुर नाम के एक गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग नागवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां इच्छाधारी नाग और नागिनों का निवास है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान का बेटा रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। अर्जुन दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे एक घायल सफेद नाग दिखाई दिया। कुछ शिकारी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस नाग को बचा लिया। शिकारी चले गए और नाग झाड़ियों में गायब हो गया। अगली शाम अर्जुन फिर जंगल गया। वहां उसे एक बेहद सुंदर युवती दिखाई दी। मेरा नाम राधिका है, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। राधिका रोज शाम को मिलती, लेकिन कभी दिन में नहीं आती थी। अर्जुन ने कई बार पूछा, लेकिन वो हर बार कोई बहाना बना देती। एक दिन अर्जुन की मां की हालत बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि अब केवल नागमणि की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। अर्जुन परेशान हो गया। अगली शाम उसने सारी बात राधिका को बताई। राधिका कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैं तुम्हारी मां को बचा सकती हूं, लेकिन इसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। अर्जुन हैरान रह गया। राधिका उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गई। वहां चांदनी पड़ते ही उसका शरीर चमकने लगा। अचानक उसके हाथों की जगह फन निकल आया। उसकी आंखें नीली चमकने लगी और अगले ही पल वो एक विशाल इच्छाधारी नागिन बन गई। अर्जुन डर से पीछे हट गया। मैं इंसान नहीं हूं अर्जुन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, राधिका बोली। फिर उसने अपनी नागमणि निकाली और अर्जुन की मां के लिए दे दी। अर्जुन की मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई, लेकिन नागलोक का नियम था कि जो नागिन अपनी नागमणि किसी इंसान को दे दे, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद राधिका कमजोर होने लगी। तभी नागलोक के राजा ने उसे वापस बुला लिया। राधिका रोते हुए बोली, अर्जुन, अब मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तुम नागिन हो या इंसान, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। अर्जुन नागलोक पहुंच गया और नागराज से राधिका का हाथ मांग लिया। नागराज उसकी सच्चाई और प्रेम से प्रभावित हो गए। उन्होंने राधिका को फिर से शक्तियां लौटा दी और दोनों के विवाह की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद अर्जुन और राधिका का विवाह हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी नागवन के पास पूर्णिमा की रात एक सुंदर नागिन और उसका पति साथ घूमते दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।